नमस्कार, मैं कुणाल गुरु। स्वागत है आपका रीजनिंग बाय कुणाल गुरु पे। आज हम लोग बात करेंगे कोडिंग रिकॉर्डिंग पार्ट 2 का। और इसके पहले जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा होगा वो जाकर देख लो, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है और ये भी वीडियो आपकी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर थोड़ा सा भी नहीं आता है तो गारंटी है मैं आपको पूरा सिखा दूंगा, बस ये वीडियो आप लोग कंटिन्यू देखते जाओ, ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए, थोड़ा सा भी टाइम ज्यादा नहीं लेंगे आप लोगों का। कोडिंग रिकॉर्डिंग हम लोग पार्ट 2 का बात करेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 पढ़े थे और काफी अच्छे से पढ़े थे और काफी समझ में आया था। अब देखो ये पार्ट 2 वाले में हम लोग दूसरा टाइप पढ़ेंगे, क्योंकि पार्ट 1 वाले में आप लोगों को 4 टाइप बताया गया था। 4 में से एक टाइप के कितने टाइप होते हैं, कितने सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ये मैंने वहां पे बताया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 का सेकंड टाइप पढ़ेंगे। इसी में लगभग आपका 2-3 टाइप समाप्ति होने वाला है, तो पूरा वीडियो देख के जाना, कभी कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या लिखा गया है? लिखा है इन ए सर्टेन कोड ब्राउन इज रिटन एज 531 एट द रेट, और उसके बाद लिखा गया आपका परसेंटेज, एंड मीन इज रिटन एज 26 कॉपीराइट परसेंटेज। हाउ इज रोब रिटन इन दैट कोड? कहने का मतलब है कि ब्राउन को, कहने का मतलब है कि ब्राउन, यहां BROWN, ब्राउन को क्या लिखा गया है? ब्राउन को यहां पे लिखा क्या गया है? 531 एट द रेट, और ये परसेंटेज लिखा गया। फिर आपका क्या किया गया है? ये मीन को क्या लिखा गया? MEA और N लिखा गया है, इज इक्वल टू 26 कॉपीराइट परसेंटेज लिखा गया। तब आपसे पूछा गया ये रोब को कैसे लिखा जाएगा। तब आपसे पूछा क्या गया है? ये रोब को कैसे लिखा जाएगा। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। सबसे पहले इस क्वेश्चन का पहचान कैसे करेंगे ये आप लोग सीख लीजिए कि इस क्वेश्चन को पहचानेंगे कैसे। कि टाइप आपका सेकेंड ही दिया गया है, सिंबल बेस्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइप 2 सिंबल बेस्ड बोलते हैं, ठीक है। सिंबल पे आधारित ऐसा प्रश्न आपको मिलेगा। अब देखो यहां पहला वाला इक्वेशन और ये दूसरा वाला इक्वेशन हम लोग मान लेंगे, और ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इस दोनों में जो भी आपका लेटर होगा, क्या होगा? इस दोनों में जो भी आपका लेटर होगा वही लेटर आपके नीचे वाले में एकदम सेम टू सेम कॉपी लिखा रहेगा, मतलब जीरोक्स रहेगा। तो वो आपका सिंबल बेस्ड का सवाल है। जैसे क्या इसमें होता क्या, एकदम बच्चा वाला सवाल है, जरा देखना ध्यान करके यहाँ पे कि B का कोड 5 होगा, R का कोड 3 होगा, O का कोड 1 होगा, W का कोड एट द रेट होगा, N का कोड यहाँ पे परसेंटेज होगा। कैसे? जब आपका सारा का सारा लेटर बराबर रहे, जो लेटर हमसे पूछा गया है वही लेटर ऊपर वाले दोनों इक्वेशन में अवेलेबल रहे, तो आपका ये सिंबल बेस्ड कहलाएगा। उसके बाद क्या है? इस सिंबल बेस्ड वाले में कोड आपका पार्टिकुलर होता है, मतलब पहला का पहला, दूसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा और चौथा का चौथा होने वाला है। ठीक उसी प्रकार से जो मेरे से पूछा गया प्रश्न है हम लोग उसको भी वैसे ही बनाएंगे भाई साहब। तो R यहां पे अवेलेबल है, तो R यहां भी अवेलेबल है। जब R यहां अवेलेबल है तो उसका कोड कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो यहां पे 3 लिख देंगे। फिर आपका O यहां पे अवेलेबल है, तो O आपका यहां भी अवेलेबल है, और O जो है लेफ्ट से तीसरा है, तो यहां से तीसरा करेंगे तो इसका कोड क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। अब देखो B आपका यहां पे अवेलेबल है, तो B आपका फर्स्ट लेटर है, तो B का फर्स्ट कोड होगा, मतलब 5 होने वाला, ठीक है। फिर आपका E देख लो, तो E तो पहले वाले इक्वेशन में है नहीं मेरा, दूसरे वाले में देखेंगे तो मीन में आपका E अवेलेबल है, जो यहां सेकंड प्लेस पे है। तो जैसे ही पता चला कि सेकंड प्लेस पे है, तो ये सेकंड प्लेस वाला भी इसका क्या हो जाएगा? आंसर। तो इसका सिंपली आंसर हो जाएगा 3, 1, 5, 6। और हाँ, एक बात और ध्यान रहे कि जिस ऑर्डर में दिया गया है उसी ऑर्डर में आपका वहां भी रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर भी आपका वही ऑर्डर में दिया रहेगा। तो आई होप कि समझ में आया होगा। हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की ओर। टाइप चेंज होता चला जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। देखो दूसरा वाला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्या लिखा है? इफ इन अ सर्टेन कोड फाइट इज रिटन एज 39% एट द रेट 4 लिखा गया है, मतलब किसी खास कोड में फाइट को ये लिखा गया, टीयर्स को ये लिखा गया, तो उसी कोड में स्टेज को क्या लिखा जाएगा? बस पहले वाले क्वेश्चन पे आधारित है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे फाइट FIGHT लिखा गया। अब हम लोग को क्या करना है कि हमेशा क्वेश्चन लिखना नहीं है, हमेशा क्वेश्चन हम लोग को क्या करना है? लिखना नहीं, हम लोग को देख के आंसर बताना है। तो ये लिखना मेरे लिए टाइम का बर्बादी होगा, हम इसको लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि दिमाग का दही नहीं करना है। हमसे पूछा क्या गया ये हमको देखना है। STAGE, स्टेज हमसे पूछा गया, और जैसे ही हमसे ये स्टेज पूछा जाएगा तो स्टेज देखेंगे S है कहां, तो S जो है टीयर्स के लास्ट में लिखा गया है, तो इसका पहला जो होगा वो स्टार होगा, और T जो है वो आपका टीयर्स का पहला लेटर है, तो इसका कोड जो होने वाला है वो आपका 4 होगा। A का कोड देखेंगे तो A का कोड टीयर्स में बाएं से तीसरा है, तो यहां भी बाएं से तीसरा, मतलब ये 8 होगा।
और जी का कोड देखेंगे तो फाइट में लेफ्ट से तीसरा है आपका, तो इसका भी कोड क्या होगा, ये परसेंटेज होने वाला है। और फिर ई का कोड देखेंगे, ई का कोड देखेंगे जैसे ही, तो टीयर्स वाले में सेकंड प्लेस पे ई है, इसका कोड आपका 5 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम में हम लोग ऐसे करके बनाएंगे तो ज्यादा फास्ट बनेगा, थोड़ा सा भी समय एक्स्ट्रा नहीं लगने वाला, समय हम लोग को देना ही नहीं है ना, वहां से आप लोगों को समय मिलता है। तो ये देखो कितना अच्छा से बन गया। चलते हम लोग अगले वाले क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन कितने लोगों को नहीं पता कि ये बनेगा कैसे। काफी आसान है एकदम, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, बस आप देखते जाओ कैसे इसको बनाते हैं, है ना। थोड़ा सा लोचा है, लोचा इसी में है कि मेरे पास दो चीज आता है, दो चीज। पहला क्या, ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है, सुन रहे हो ना, कहा जाता है। और दूसरा मतलब क्या है, अर्थ है, ऐसा लिखा रहेगा, अर्थ है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मीन, ठीक है, या मीन्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉल्ड, ठीक है, ये कॉल्ड। इस दोनों में डिफरेंस क्या है हमको ये देखना है। कहीं कहीं आपका क्वेश्चन यहां पे दिया जाएगा कि काला को लाल कहा गया, बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन में क्या बोला है जरा ध्यान देना, कि काला को लाल कहा गया है या फिर कहा जाता है, दोनों बात बराबर है, कोई डिफरेंसेस नहीं है आपका उसमें। फिर बोला कि लाल को सफेद कहा जाता है या फिर सफेद को भूरा कहा जाता है और भूरा को पीला कहा जाता है। हमको क्वेश्चन में बस एक चीज देखना है भाई साहब, हमको यही देखना है कि बस ये लिखा गया है कहा जाता है या कहा गया है या फिर अर्थ लिखा गया है, मतलब आपका मीन लिखा गया। दोनों में से मेरा कोई एक चीज होना चाहिए। जैसे ही दोनों में से कोई एक चीज मेरा पहचान में आ जाएगा, मान लो यहां पे कहा गया है लिखा है, तो कहा गया वाले में हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को लेंगे। क्या करेंगे हम लोग, यहां पे लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट को लेंगे, और यहां पे क्या लेंगे हम लोग, सब्जेक्ट को लेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, काफी ज्यादा लोग इसमें प्रॉब्लम में फंसते हैं। ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होता क्या है जरा जान लो। यहां पे जो मेरा पहले आया वो सब्जेक्ट हो गया, जो मेरा बाद में आया ऑब्जेक्ट हो गया। ये पहले सब्जेक्ट और बाद में आया ऑब्जेक्ट हो गया, पहले सब्जेक्ट हो गया, बाद में आया ऑब्जेक्ट हो गया, पहले सब्जेक्ट हो गया, बाद में आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब भी कहा जाता है, अगर कहा गया हो क्वेश्चन में, तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, किसको क्या कहा जाता है उसको पहले लेंगे, और उसको क्या कहा जाता है हम लोग उसको क्या लेंगे, बाद में लेंगे। तो हमेशा बाद वाले को लेंगे। सिंपल भाषा में, एकदम सिंपल में समझिएगा कि हमेशा कहा जाता है, इस चीज में हम लोग को किसको लेना है, ऑब्जेक्ट को लेना है, मतलब बाद वाले को लेना है। जैसे यहां पे देखो क्या हमसे क्वेश्चन पूछा गया, हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देंगे कि दूध का रंग क्या होता है। क्या बोला गया, दूध का रंग क्या होता है। तो दूध का रंग हमको पता है उजला होता है, और उजला जो पूछा गया वो सब्जेक्ट में होना चाहिए, आंसर उसका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो दूध का रंग क्या होता है मेरा यहां पे, सफेद होता है, और जैसे ही ये सफेद होगा तो सफेद आपका सब्जेक्ट में होना चाहिए। कहा जाता वाले में जो आपका पूछा गया है वो सब्जेक्ट में होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट उसका क्या होगा, आंसर होने वाला है, ठीक है। तो सफेद, तो इसको क्या कहा गया है आपका, भूरा, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ब्राउन, ब्राउन, और ये आपका भूरा हो जाएगा। तो आया बात समझ में, मतलब जहां भी कहा जाता है लिखा हुआ हो, वहां हम लोग क्या करेंगे, हमेशा ऑब्जेक्ट को लेंगे, मतलब बाद वाला उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं अर्थ वाला को कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, ये हम लोग अर्थ वाला लेकर आए हैं। देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि नीला का अर्थ हरा है, हरा का अर्थ सफेद है, तो सफेद का अर्थ पीला है, तो दूध का रंग क्या होगा। क्वेश्चन आपका लगभग सेम है, लेकिन इसमें अर्थ का मतलब क्या होता है, चेंज हो जाता है, और आपसे कुछ दूसरा आंसर आपका निकल के चला आता है, ठीक है। तो दूध का रंग क्या होता है, हमको पता है भैया, दूध का रंग हमेशा उजला होता है, सफेद होता है, और जैसे ही सफेद होता है तो यहाँ लगा क्या हुआ है, मेरा अर्थ लगा हुआ, और अर्थ वाले में मेरा आंसर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ सफेद है, तो इसका तो सब्जेक्ट कोई नहीं है, यहाँ पे कोई यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है इसका। हमको चाहिए ऐसा सफेद जिसका कोई ना कोई सब्जेक्ट हो, कोई ना कोई आपका क्या हो, सब्जेक्ट होना चाहिए। तो देखो यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसका सब्जेक्ट यहाँ है कि नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हरा, मतलब जो आपसे पूछा गया उस वाले में, कहा जाता वाले में, तो आपका आंसर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन अर्थ वाला जैसे ही आएगा, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आपका, तो उस कंडीशन में आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट उसका आंसर हो जाएगा। मतलब जो आपसे पूछा गया है वो तो ऑब्जेक्ट में होना चाहिए, और उसका आंसर क्या होगा, आपका सब्जेक्ट में होगा। तो आई बात समझ में, मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा। चलते हैं हम लोग अगले वाले टाइप की ओर। देखो ये जो आपका टाइप है, आपका नंबर बेस्ड का टाइप है, और ये टाइप आपको बोर्ड पे क्वेश्चन आपका सारा का सारा दिख रहा होगा। देखो इस टाइप में क्या बोला गया है कि इफ 6 इज कोडेड एज T, मतलब यदि 6 को T, 8 को I और 3 को N
और 9 को Q लिखा जाता है, तो DRINTQ का कोड क्या होना चाहिए। देखो अब जो हमसे कोड पूछ रहा है, जो हमसे जिसका कोड पूछ रहा है, वही चीज आपका ऊपर सारे लेटर में अवेलेबल है, तो आपका नंबर बेस्ट कहलाएगा क्योंकि ये नंबर से रिलेटेड है। तो देखो सबसे पहले क्या कहा गया, हमको इस बात पे ध्यान देना है कि 6 को आपका T कहा गया है और आपका क्या कहा गया है, 8 को आपका I कहा गया है, ठीक है। फिर आपका 3 को N कहा गया है, फिर 9 को क्या कहा गया, Q कहा गया है, ठीक है, और 2 को आपका B कहा गया है। ठीक उसी प्रकार से 5 को D कहा गया है और 7 को क्या कहा गया है, R, यही कहा गया है। अब हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन देखना जरा सा। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है DRINT और Q हमसे पूछ रहा है, इसका कोड मेरे से पूछा गया है। तो जो यहां वर्ड दिया गया उसका सारा कोड आपके क्वेश्चन में अवेलेबल है, आपसे एक भी बात आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, ये मेरा गारंटी है। सारा चीज क्वेश्चंस में रहता है, बस आप क्वेश्चन सही से पढ़ोगे तब जल्दी समझ में आता चला जाएगा। अब देखो डी का कोड क्या है आपका 5 है, ठीक है, लिख दिए। आर का कोड आपका क्या है 7 है, आई का कोड आपका क्या है 8 है, एन का कोड आपका क्या है 3 है, टी का आपका कोड है 6 है और क्यू का कोड आपका 9 है। इसी सीक्वेंस में आपका क्या करेगा, आंसर देगा। इसी सीक्वेंस में आपका क्या करेगा, आंसर्स वहां पे रहेगा। आप लोग बनाना देखना। देखो सबसे बड़ा बात है यहाँ पे ये है कि आप लोग हमेशा टफ वाला क्वेश्चन ढूंढते हो या फिर बोलते हो सर 40 क्वेश्चन पूछा उसमें से बना नहीं, तो सबसे पहले आसान वाला अटेम्प्ट लो ना भाई साहब। सबसे पहले क्या करो, आसान वाला अटेम्प्ट लोगे क्वेश्चन तो जल्दी, मान लो 40 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन आपका टफ हो सकता है, फिर 10 क्वेश्चन आपका टफ होगा, लेकिन 30 जो बचा हुआ है या 25 जो बचा हुआ है वो तो क्वेश्चन आसान होगा ना। तो 15 नंबर जा रहा है या फिर 25 नंबर जा रहा है, तुम ही बता दो भाई साहब, है कि नहीं। तो 25 नंबर ज्यादा है या फिर 30 नंबर ज्यादा है, तो पहले आसान वाले क्वेश्चन को क्या करना चाहिए, अटेम्प्ट लेना चाहिए। चलो हम लोग चलते हैं सबसे टफ टाइप पे, देखते हैं कैसे बनेगा। देखो ये सबसे आपका टफ टाइप है जिसको हम लोग कहते हैं कंडीशनल कोडिंग, कंडीशन कोडिंग या फिर कंडीशनल कोडिंग, जो भी आप कह लो, ठीक है। यही आपका टाइप 2 से 3 नंबर तक का पूछता है या फिर 1 से 2 नंबर तक का पूछता है, लेकिन पूछता जरूर है, इतना बात ध्यान रखिएगा। तो देखो यही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में आपको मैं सारा का सारा, इसका जितना भी टाइप्स होगा मैं आपको सारा का सारा बता दूंगा, एकदम निश्चिंत रहिएगा, काफी अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा यहाँ पे। अब देखो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन में क्या लिखा गया कि CU इन कोलकाता 4513 लिखा गया है, नॉट इन कोलकाता 835 लिखा गया, वाई नॉट C 168 लिखा गया है भाई साहब यहाँ पे। तो ये कोड पहले लिखे या फिर वर्ड पहले लिखे, इससे कोई फर्क नहीं है, हमको अपने ढंग से लिखना है या फिर ढूंढना है। और सारे एग्जाम में ये सारा प्रश्न लिखना नहीं है, बस हमको क्वेश्चन देख के बताना है, वो भी मैं बताऊंगा कैसे। अब सबसे पहले मानो यहाँ पे कि क्वेश्चन में आपसे पूछ देगा कि भाई साहब यहाँ पे कोलकाता का कोड क्या होगा, हमसे पूछ देगा कि भाई साहब कोलकाता का कोड क्या होगा। हम लोग को कुछ नहीं करना है, सबको इक्वेशन 1 मान लेना है, 2 मान लेना है, ध्यान से सुनना मेरी बात, और इसको 3 मान लेना, कोई परेशानी नहीं। जैसे है वैसे हम लोग क्या किए, 1 2 3 करके उसको एडजस्ट कर दिए, उसको मान लिए मैथ के हिसाब से, समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण आपका 3। अब देखना है कि मेरा क्वेश्चन जो है हमसे क्या पूछ रहा है। सबसे पहले देखना क्या है कि किसके बारे में पूछा, कौन सा वर्ड मेरे से पूछा जा रहा है। तो देखेंगे कोलकाता पूछा जा रहा है, और जो वर्ड हमसे पूछा जा रहा है वो सारा वर्ड कहां पे अवेलेबल है, वो सारा वर्ड आपका कहां पे अवेलेबल है। तो कोलकाता यहां लिखा गया, तो भाई साहब देखो कोलकाता एक यहां अवेलेबल है और कोलकाता आपका यहां पे एक अवेलेबल है, ठीक है। तो आपका 2 जगह कोलकाता अवेलेबल है, तो कोई भी अगर वर्ड एक जगह अवेलेबल होगा तो उसका एक कोड होगा, अगर कोई भी वर्ड अगर 2 जगह अवेलेबल होगा तो 2 कोड होगा, लेकिन वो कॉमन होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, सिंगल वर्ड सिंगल कोड या फिर सिंगल कोड सिंगल वर्ड, उसके बाद कॉमन कोड कॉमन वर्ड होने वाला आपका, ये तो एकदम पक्का है, इसमें कोई परेशानी नहीं है आपको। अब देखो कोलकाता आपका यहां दिया गया, अब कोलकाता में आपका यहां भी कोलकाता यहां भी कोलकाता, दोनों में आपका देखेंगे क्या, यहां पे दोनों में कौन सा आपका जो अंक है वो आपका बराबर है। तो पहला तो मेरे को दिख रहा है 3 3, यहां भी 3 है, और जो लेटर या फिर जो कोड आपका इस दोनों में अवेलेबल होगा वो तीसरे में कहीं अवेलेबल नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि तीसरे में या तो आपका वर्ड भी वो वाला अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग कोलकाता यहां देखेंगे तो पहला वाला क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा कोड। दूसरा क्या नजर आ रहा है कि भाई साहब यहां भी 5 है और आपका यहां भी 5 है, लेकिन ऐसा कोई वर्ड इसमें सिमिलर हमको लग ही नहीं रहा है कि भाई साहब इसमें दोनों में कोई आपका सिमिलर वर्ड है। तो यहां भी 5 और यहां भी 5, मतलब इसका 3 और 5 कोड दोनों हो जाएगा। ऑप्शन में आपका दोनों दिया रहेगा। अगर मान लो कि यहां पे सिर्फ आपका 3 रहता और यहां भी 3 रहता, 5 का कोई चर्चा नहीं, तो इसका
क्या हो जाता, 5 इसका आंसर हो जाता। लेकिन आपका दोनों कोड एकदम सिमिलर मैच कर रहा है, दोनों कोड वर्ड भी कॉमन है और आपका दोनों कोड भी कॉमन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों कोड हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, दूसरा हम लोग नॉट का देखेंगे, नॉट का देखेंगे कि नॉट का कोड क्या होने वाला है। तो देखो सबसे पहले कि नॉट कहां कहां अवेलेबल है, हमको ये देखना है कि सबसे पहले जो मेरा वर्ड दिया गया है, जिसके बारे में हमसे पूछा गया है, वो आपका कहां कहां अवेलेबल है। तो यहां पे अवेलेबल है आपका नॉट और यहां भी अवेलेबल है, मतलब आपका एक समीकरण 2 इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में आपका अवेलेबल है। तो इसी दोनों में से कोई ना कोई कोड आपका होने वाला है और जो कोड होगा वो दोनों जगह कॉमन होगा, या फिर एक कोड हो या फिर आपका 2 कोड हो, लेकिन भाई साहब कॉमन तो होना ही होना है। ठीक है, चलो अब देखो नॉट यहां पे और नॉट यहां पे लिखा गया है, तो ये दोनों जगह देखेंगे कौन सा आपका कोड है। तो 1 यहां है लेकिन 1 तो यहां नहीं है, तो 1 को काट देंगे। ठीक है, उसके बाद यहां देखना क्या, यहां 6 है लेकिन यहां भी 6 नहीं है, तो इसको भी काट देंगे। अब देखना क्या, यहां पे 8 है और यहां भी 8 है आपका, मतलब दोनों जगह कॉमन था नॉट, तो दोनों जगह इसका कोड भी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा यहां पे। तो इसका भी 8 इसका भी 8, बाकी तीन ही कोड का ये था, ग्रुप था 1 6 8 का, तो 1 6 तो कहीं मैच नहीं किया मेरे से इक्वेशन 2 में, मेरे पास सिर्फ एक बचा है और वही एक आपका 8 जो है इसका कोड हो जाएगा। आई बात समझ में। तीसरा देखना है यहां पे, तीसरा जैसे हमसे तीसरा आपसे पूछ देगा क्या यहां पे कि सी का कोड क्या होगा, सी का कोड क्या होने वाला है। तो सी का जैसे ही कोड यहां पे देगा तो सी देखो कहां कहां अवेलेबल है। सबसे पहले देखेंगे क्या कि भाई साहब मेरा जो सी है वो कहां कहां अवेलेबल है, हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, तो सी देखो यहां भी अवेलेबल है, सी देखो आपका यहां भी अवेलेबल है, तो दोनों जगह में से कोई एक कोड जो है होगा आपका वो समान होगा, वो सिमिलर होगा, मतलब दोनों जगह कॉमन होगा। जैसे कि आपका वर्ड है उसी तरीके से आपका कोड भी क्या होने वाला है, कॉमन होने वाला है। तो ये पहला और तीसरे वाले में हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन में हम लोग देखेंगे क्या कि दोनों में 1 और 3 में आपका कौन सा कोड जो है वो आपका बराबर होने वाला है। तो देखेंगे यहां भी 1 है और यहां भी 1 है, ऐसे 6 सेट तो है यहां भाई साहब, लेकिन 6 सेट कभी यहां है क्या, नहीं है। तो अगर 6 सेट यहां नहीं तो 6 सेट यहां नहीं, तो ये 6 सेट तो भाई साहब होने वाला है ही नहीं। आपके पास बचा 1 का ऑप्शन, तो 1 यहां 1 यहां। ठीक है, और ध्यान रहिए बैंकिंग वाले सेक्टर में भी आता है, छोटा बड़ा कुछ भी हो मतलब नहीं, लेकिन आता जरूर है। ठीक है, तो आपका सी का कोड क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कोड को निकालेंगे। लेकिन अगर मान लो यहां पे क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा टफ पूछ दे, मतलब नॉट मी सी, बोलेगा इसका कोड क्या होगा, आपका बोलेगा क्या कि नॉट मी सी, इसका कोड क्या होगा, कुछ भी आपसे दे सकता है। तो आप बोलोगे सर ये मी वाला तो वर्ड अवेलेबल है ही नहीं पूरे में, यहां 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 कहीं भी वर्ड अवेलेबल नहीं है आपका। तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चुपचाप करेंगे क्या कि नॉट का कोड 8 होता है, सी का कोड 1 होता है, लेकिन ये मी का कोड हमको पता नहीं है। तो मी वाला जो कोड होगा आपका वो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से देखकर लिखेंगे, मतलब नया वर्ड है ना ये आपका क्या है, नया वर्ड है। तो नया वर्ड नया कोड, नया वर्ड नया कोड, समझ में आ रहा है ना कि नया वर्ड और नया कोड आएगा। और वो कोड आएगा कहां, तो आपका ऑप्शन से आएगा। ऑप्शन में देखोगे आप लोग वहां पे लिखा रहेगा मी का नया कोड, और ऐसा कोड होगा जो पूरे के पूरे इक्वेशन में 1 2 3 समीकरण में वो कोड अवेलेबल नहीं होगा। अगर वो कोड अवेलेबल हो जाता है तो फिर तो मी का कोई चांसेस ही नहीं बना नया वर्ड का, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो नया वर्ड होगा तो नया कोड होगा, और ऐसा कोड होगा जो पूरे इक्वेशन में अवेलेबल नहीं होगा। तो मान लो इसका कोड कुछ ऐसा रख दे जैसे 9 रख दे। ठीक है, तो नया वर्ड नया कोड हो गया, ये आपका 891 हो गया। और एक बात और ध्यान से सुनो कि 891 हुआ है, लेकिन ये 891 जो है वो हो सकता है कि आपका सेम ऑर्डर में नहीं रहे, मतलब जिस ऑर्डर में मेरा आंसर आया है उस ऑर्डर में ये कोड नहीं रहे। हो सकता है ये कोड 198 रहे, हो सकता है ये कोड आपका 891 रहे, हो सकता है ये कोड 981 रहे। तो इस तरीके से बहुत सारे कोड आपके ऑप्शन में अवेलेबल होंगे, लेकिन देख के घबराना नहीं है। वहां पे क्या करना है आपको कि सारा कोड जो आपका जो दिया गया है वही कोड सेम कोड होना चाहिए, चाहे उसका प्लेस इधर उधर रहे, उससे कोई मतलब नहीं मेरा, लेकिन कोड यहां पे आपका बराबर होना चाहिए। आई बात समझ में, मेरे हिसाब से अच्छे समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है,
तो ये आपका कोडिंग रिकॉर्डिंग का पूरा चैप्टर खत्म हो गया। इसका जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होगा, कुछ टफ क्वेश्चंस होंगे, कुछ मॉडरेट क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में पूछे गए होंगे या फिर पूछे जाने वाले होंगे, हम लोग क्या करेंगे उसका भी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन आप लोग क्या करो, इस वीडियो को अच्छे से प्यार दो, लाइक एंड सब्सक्राइब करो, मन भर के शेयर करो, ठीक है, क्योंकि पढ़ना है और सारा चैप्टर आपको पढ़ना। हो सकता है इसके बाद हम कैलेंडर पढ़ाएं या फिर आपका क्लॉक भी कुछ क्वेश्चंस बचा हुआ है उस चीज को लेकर आए। तो कब, जब आप लोग अच्छे से शेयर करोगे, लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे, कमेंट करना भाई साहब कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगा। आप लोगों का कमेंट जो है मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से देखूंगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।